Hello, welcome to this episode of Project Based Learning. In today's episode, we are going to discuss about electrical circuit. So what is this electrical circuit? As the word electrical comes, इसके साथ दो और भी वर्ड जुड़ जाते हैं, करंट एंड वोल्टेज। यानी अगर किसी कंपोनेंट को हम करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा। अब अगर बात की जाए डिवाइसेस की, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके बनी हो, राइट? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े हुए हों। और किस तरह से जुड़े हुए हों कि वो एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहे हों। ये लूप यानी जो हम पूरा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सर्किट बनाते हैं वो ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपन हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगी और वो पर्टिकुलर अप्लायंस फिर ऑपरेट नहीं होगा। तो लूप को हमेशा क्लोज होना चाहिए। जब लूप क्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क करेगा। So there are two words, electrical and circuit. Electrical means the components which are driven through current or voltage, and circuit means the combination of electrical components in a particular closed path. अब सबसे पहले जो जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो जरूरत होती है एक सोर्स की जिससे कि हम ये वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कर सके। तो वो सोर्स कौन होता है? नॉर्मली ज्यादातर सर्किट्स में हम एक बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या है? एक सोर्स है जो पावर प्रोवाइड करेगी। अब ये पावर जो कि करंट की फॉर्म में फॉरवर्ड होगा, तो ये करंट किसके थ्रू पास कराएंगे हम? मीडियम क्या होगा? तो वो मीडियम होता है कॉपर की वायर्स। यानी वायर्स वो मीडियम है जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगी। अब ये करंट कहाँ जाएगी, कहाँ कंज्यूम होगी? तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लोड लगाना होगा। जैसे हम एलईडी लगा सकते हैं, बर्जर लगा सकते हैं, तो हम कोई लोड यूज करते हैं, उस लोड में ये करंट कंज्यूम होती है, राइट? फिर अगर कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट नहीं चाहिए, यानी हम नहीं चाहते हैं कि वो एलईडी कॉन्टिन्यूअसली ग्लो करती रहे, तो हमें सर्किट को ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक या तो हम वायर तोड़ दें, सो दैट विल बी नॉट अ प्रॉपर वे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक स्विच का। स्विच क्या काम करता है? करंट के फ्लो को ब्रेक करता है। यानी स्विच सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी और क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगी, जिसे हम ऑन या ऑफ बोलते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब बैटरी डायरेक्ट कंट्रोल दे रही है तो फिक्स्ड एक अमाउंट ऑफ करंट जा रही है। अगर हम वेरिएबल करंट देना चाहें तो उसके लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। एक रजिस्टर के थ्रू जब हम करंट पास कराएंगे तो रजिस्टर उस करंट को कंट्रोल कर सकता है। जितना हमें वोल्टेज चाहिए होगा या करंट चाहिए होगा उतना हम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो रजिस्टर, स्विच, एक्सटर्नल डिवाइस, बैटरी, वायर्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आइए हम कुछ डिटेल में और जानते हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में अपने टेक बडी के साथ। हेलो, मैं आपका टेक बडी। आज इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इसकी नीड क्या है। तो जैसे कि मैंने पहला वर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स, इलेक्ट्रिकल मीन्स एक तरह से कह लें तो करंट, वोल्टेज, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सर्किट, तो कोई भी सर्किट कंप्लीट कैसे है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि क्या है, सबसे पहला पैरामीटर है एनर्जी मीन्स सप्लाई। हमें क्या करना है? पहला पैरामीटर मतलब सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अब सप्लाई किसे प्रोवाइड करनी है, ये भी नेसेसरी है। अननेसेसरी हम सप्लाई प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। सप्लाई किसे प्रोवाइड करनी है, ये मेन क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमें जो सप्लाई प्रोवाइड करनी है वो किसको प्रोवाइड करनी है? लोड को। अब लोड किस टाइप का हो सकता है? जैसे आप घर में देखते हैं
जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हम डिफरेंट टाइप के एप्लियंसेस को ऑपरेट करते हैं, जैसे आपका गीजर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। सो ये डिफरेंट टाइप के हम एप्लियंसेस ऑपरेट कर रहे हैं। इन एप्लियंसेस को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, लोड। सो जो भी इलेक्ट्रिसिटी थी वो हमने इन एप्लियंसेस को प्रोवाइड की। सो प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम बात करें नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो कर रहे हैं वो कहीं पर उससे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मीन्स हमें जो भी सप्लाई फ्लो करनी है वो कैसे फ्लो होगी, कहाँ पर फ्लो होगी, लोड तक किस तरह से पहुँचेगी, या हमें उसे ब्लॉक करना है तो हम कैसे ब्लॉक करेंगे। सो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे हमने सप्लाई प्रोवाइड की थ्रू बैटरी, हम बैटरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सप्लाई इससे कैसे जाएगा, वायरलेसली जाएगा, नहीं, वायर्ड मीडियम के थ्रू जाएगा। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, उसके लिए नेसेसरी है वायर्स। सो यहाँ पर हम वायर्स का इस्तेमाल करेंगे। इन वायर्स के थ्रू हम सप्लाई का फ्लो करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, किसको करेंगे, तो उसके लिए हम बात करते हैं लोड्स की। सो लोड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका एक नॉर्मल बजर है। इस बजर की हम बात कर रहे हैं, बजर एंड एलईडी। सो ये हमारे आउटपुट कंपोनेंट हैं। सो इन पे हम क्या करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अब जो सप्लाई है वो बैटरी से आएगी हमारे लोड तक, लेकिन किसके थ्रू आएगी, वायरिंग के थ्रू आएगी। अब इसी के साथ साथ अगर हमें वायरिंग को कंडीशनल करना है, मीन्स कंडक्टिविटी को हमें कंडीशनल करना है कि कुछ टाइम के लिए वो ऑपरेट हो, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट ना हो, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो उसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सो हम इस्तेमाल करेंगे स्विचेस। अब इसी के साथ साथ अगर वोल्टेज की रेटिंग कम है या ज़्यादा है, सो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन पार्ट पर मूव करें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा क्लोज लूप है कुछ पैरामीटर्स का, जैसे कि बैटरी, वायर्स एंड लोड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन 3 पैरामीटर्स के करेक्शन से जो एक हमारा क्लोज लूप बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज लूप की बात की मैंने यहाँ पे। क्लोज लूप मतलब क्या है कि एक क्लोज पाथ, मतलब जो भी पाथ है वो कंप्लीटेड हो, इनकम्प्लीटेड ना हो। मीन्स अगर कोई वायर है वो ओपन नहीं होना चाहिए, मीन्स डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड मीन्स क्लोज्ड पाथ। जैसे कि इस टाइम पे हम बात करें, ये अगर आप कुछ देख रहे हैं साइन, तो इसमें क्या है, क्लोज पाथ है। अगर मैं इस साइड से इसको क्यू कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन पाथ है। सो इसी तरह से अगर पाथ क्लोज्ड होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, वरना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम किस लिए बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करते हैं। जब भी हम कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जा रहे होते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है, वायरिंग्स की। अब बेसिकली अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करते टाइम हमें क्या ध्यान होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आउटपुट जो होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इनपुट की रेटिंग हमें पता होनी चाहिए और हमें क्या आउटपुट चाहिए, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी हम कोई सर्किट डेवलप करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा, रिक्वायरमेंट पे। अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है एलईडी का, कि हमें एलईडी को ऑपरेट कराना है कंटिन्यूअस, उसमें हमें कोई कंडीशनल आउटपुट नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एलईडी पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सप्लाई प्रोवाइड करने से क्या होगा कि एलईडी कंटिन्यूअस वे में ऑन होगी। जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे, मीन्स वायर्स को हटा देंगे, तो एलईडी हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। वहीं अगर हम सप्लाई से वायर्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा स्विच का। स्विच से हम एलईडी को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। सो सेम सर्किट हमारा किस पे बेस्ड हो गया, कंडीशन पे। उसी तरह से अगर हम बजर की बात करें, मीन्स अलार्म की, तो अलार्म का मतलब क्या है, एक आपका वॉइस जनरेट होना, जो कि हम बजर के थ्रू जनरेट करेंगे। अब अगर वो हम कंटिन्यूस मोड में करना चाह रहे हैं सो उसके लिए भी हम नॉर्मल वायरिंग ही करेंगे। और अगर हम कंटिन्यूस मोड में नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके डिफरेंट सोर्स हैं, जैसे कि वायरिंग, सेकेंड स्टेप ब्रेडबोर्ड एंड थर्ड स्टेप इज पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे कि आपने नॉर्मल
कुछ ओल्ड फ़ोन्स के या फिर टीवी रिमोट का एक ग्रीन बोर्ड देखा होगा, तो उस ग्रीन बोर्ड पे आप देखते हैं तो कुछ ट्रैक्स बने होते हैं। वो ट्रैक्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम वायरिंग करके जो सर्किट बनाएंगे वो उस बोर्ड पे ट्रैक प्रिंट किए जाते हैं। अब वो ट्रैक प्रिंट कैसे होते हैं, वो प्रिंट होते हैं सॉफ्टवेयर में। हम पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद हम उसे प्रिंट करते हैं, मीन्स उसका एक लेआउट जनरेट करते हैं, और हमारे पास एक कॉपर का बोर्ड होता है, उस पर हम उसकी मास्किंग करते हैं, देन उसको केमिकल से वॉश करते हैं। तो जितने पार्ट पे हमें कॉपर चाहिए होता है, मीन्स जितने पार्ट पे हमारे ट्रैक होते हैं उतने पार्ट पे कॉपर रह जाता है, बाकी पार्ट से कॉपर एलिमिनेट हो जाता है। सो इससे क्या होता है कि एक सर्किट हमारा डिज़ाइन होकर के आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीसीबी, मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वो हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम बात करें तो उसका एक एडवांस पोर्शन है। अब बेसिकली जो भी सर्किट की डिज़ाइनिंग है वो हम क्यों कर रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जैसे सर्किट की अगर बात करें तो नॉर्मल एक डोर बेल ही ले ले तो उसमें भी हमारा एक सर्किट होता है, और अगर एक वॉकी टॉकी ले ले सो उसमें भी एक सर्किट ही इस्तेमाल हुआ है। अब वो सर्किट किस लिए इस्तेमाल किया गया है, सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी हमारी नीड को फुलफिल करना। डोरबेल हमें क्यों चाहिए, डोरबेल हमें इसलिए चाहिए कि कोई भी पर्सन हमारे होम के सामने अवेलेबल है और उसने एक बटन को प्रेस किया, सो बटन को प्रेस करते ही क्या होगा, आपका जो उसमें बटन है उसमें बटन बेसिकली क्या है, स्विच है। सो उसकी प्लेट कनेक्ट होंगी, प्लेट्स कनेक्ट होंगी मीन्स कॉन्टैक्ट में आएगी। अब उससे क्या होगा, आपका कनेक्टिविटी मतलब मीन्स कंडक्टिविटी का फ्लो, जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन होगी, और उससे आपका जो बजर है या जो भी साउंड है वो जनरेट होगा। सो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये किसके हेल्प से हो रहा है, पहला पैरामीटर जो मैंने आपको बताया सप्लाई, सेकंड पैरामीटर जो मैंने आपको बताया क्या, वायर, एंड थर्ड पैरामीटर जो मैंने आपको बताया क्या, आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट कंपोनेंट, जिसमें कि बेसिकली हम स्पीकर हो गया, एलईडी हो गया, ये सब कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो आइए टेक बडी के साथ इन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डेवलप करते हैं।